गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 29 मार्च 2021। तो फटाफट से तैयार हो जाए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 29 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितना भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन मैं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत में जो है आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 9 ब्रिटिश नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो रिसेंटली 9 ब्रिटिश नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है चाइना ने। ओके, अब देखिए 9 ब्रिटिश नागरिकों पर चाइना द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है तो इसका कारण क्या है? तो आज से कुछ दिन पहले जो है ब्रिटेन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के लिए जो है कुछ प्रयास किए गए थे ताकि मुस्लिम जो ब्रिटेन में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं तो उनको कुछ ह्यूमन राइट्स मिल सके, उनको कुछ मानवाधिकार मिल सके। तो इसके लिए जो है वहाँ पर कुछ प्रयास किए गए जिसके अगेंस्ट में जो है चाइना ने ये प्रतिबंध लगाया है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चाइना ने प्रतिबंध लगाया है तो ये है मैप, और यहाँ पर ये जो लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में चाइना की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है और वहाँ की करेंसी है रेन मिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। देखिए 2020 में जो है चाइना ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था। तो उसका डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो ये याद रखिएगा, DEP जो है तो ये चाइना की डिजिटल करेंसी है। ये आपका डिजिटल करेंसी है, यहाँ पर आप मिस्टेक मत कीजिएगा। ये जो है DEP तो ये डिजिटल करेंसी है। अगर आपसे ऑफिशियल करेंसी पूछा जाए तो ऑफिशियल करेंसी है रेन मिनबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण करेगा? तो देखिए पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल तो इसका निर्माण करेगा नॉर्वे। ओके, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब शिप टनल का मतलब समझिए, जैसे गाड़ी को जाने के लिए टनल बनाया जाता है, सुरंग बनाया जाता है बड़े बड़े पहाड़ों को खोद करके, तो उसी प्रकार जो है शिप को यानी कि पानी जहाज को जाने के लिए जो है नॉर्वे द्वारा सुरंग बनाया जाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल होगा। ओके, अब यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से बेहतर समझ सकेंगे। तो यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहाड़ है और यहाँ पर आपका जो है टनल बनाया गया है, सुरंग बनाया गया है। तो ये है आपका शिप टनल। जैसे कि कोई पानी वाला क्षेत्र है और उसके बीच में पहाड़ जो है रोड़ा बन रहा है, तो उस पहाड़ को खोद करके जो है वहाँ टनल बना दिया जाएगा ताकि जो जहाज है तो उसको ज़्यादा घुमाव नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट से वो निकल सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है टनल बनाया जा रहा है जो कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट टनल होगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो नॉर्वे के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका मैप में नॉर्वे की लोकेशन। एक मिनट, अब ठीक है, ये है आपका मैप में नॉर्वे। कैपिटल क्या है नॉर्वे की? तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और वहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। और प्रधानमंत्री कौन है नॉर्वे के? तो एर्ना सोलबर्ग जो है प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रिसेंटली 28वें हुनर हाट का जो उद्घाटन है तो ये किया गया है गोवा में। ओके, गोवा की राजधानी पणजी में जो है इस 28वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए आपका ये जो हुनर हाट है तो इसका जो उद्घाटन किया गया है तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है इस 28वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका टर्म है, ये जो आपका 28वां हुनर हाट है तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गया एक पहल है वोकल फॉर लोकल, और यही जो है आपका इस 28वें हुनर हाट का थीम है। और कब से कब तक इस 28वें हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए 26 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था। ओके, और 4 अप्रैल तक इसका आयोजन जो है किया जाएगा, 26 मार्च टू 4 अप्रैल। ओके, और इसका जो उद्घाटन किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। अब गोवा, तो ये है मैप, और यहाँ पर देख सकते हैं भारत का जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है तो वो है आपका गोवा। राजधानी क्या है गोवा की? तो गोवा की राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। ओके, टोटल लोकसभा सीट कितना है गोवा में? तो 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और टोटल 40 जो है तो ये विधानसभा सीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक तथा CEO किससे नियुक्त किया गया है?
तो रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो ये जो है व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो एमडी और सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये अपॉइंट किया गया है अनीस शाह को। ओके, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अनीस शाह, और ये अभी रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी बने हैं। ओके, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा एमडी बने हैं अनीस शाह। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को स्थापित कब किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1945 में महिंद्रा एंड महिंद्रा को स्टेबलाइज किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ओके, और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है महिंद्रा एंड महिंद्रा के? तो वो है आनंद महिंद्रा। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि महिंद्रा फाइनेंस के चेयरमैन कौन है, तब आपको आंसर करना है अनीस महिंद्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों और शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया आवास योजना की घोषणा की है? तो देखिए, अभी रिसेंटली जो है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, तो उसने अभी अपने यहाँ के छात्रों और जो शहरी प्रवासी हैं, तो उनके लिए जो है सस्ती किराया आवास योजना, तो इस योजना को अनाउंस किया है। जो गवर्नमेंट है तो इस योजना को स्टार्ट करेगी, जिससे कि जो छात्र जो हैं और जो शहरी प्रवासी हैं, तो उनको जो है कम पैसा में जो है कम पैसा में जो आवास है वो अवेलेबल हो सकेगा। अब उत्तर प्रदेश ने इस योजना को अनाउंस किया है। तो ये है आपका मैप, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लोकेशन, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है लखनऊ, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी। गवर्नर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर महिला है एक आनंदीबेन पटेल। टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है? 80 लोकसभा सीट है, और आपका 31 राज्यसभा सीट है, और 403 जो है आपका विधानसभा सीट है, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, तो इसने अपने राज्य में महिला सुरक्षा के लिए जो है मिशन शक्ति को स्टार्ट किया है। फिर बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश ने। फिर प्रवासी राहत मित्र ऐप तथा आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन स्टार्ट किया है। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित आपका दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य तथा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की संसद में द बैरवेमेंट बिल लाया गया है? ओके, तो देखिए द बैरवेमेंट बिल, तो ये जो आपका द बैरवेमेंट बिल है, तो ये लाया गया है न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में। और ये जो आपका बिल लाया गया, ये जो आपका कानून है द बैरवेमेंट बिल, तो ये किस लिए है? तो ये महिलाओं का जो गर्भपात है, तो उनसे संबंधित ये कानून है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो द बैरवेमेंट बिल, तो ये किससे संबंधित है? तो महिलाओं के गर्भपात से संबंधित है ये आपका द बैरवेमेंट बिल, और इसको रिसेंटली जो है न्यूजीलैंड के संसद में लाया गया है। अब न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया है। तो ये है आपका मैप, और यहाँ ये जो लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन। जैसिंडा अर्डन एक महिला है, और ये न्यूजीलैंड की 2020 में ही जो है इनको प्रधानमंत्री का प्रभार मिला है। प्रधानमंत्री बनी है ये 2020 में ही न्यूजीलैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो अपने इंडिया की जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर है कौन? तो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। तो ये रिसेंटली 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो किस कंट्री की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ताजिकिस्तान। ठीक है, किस कंट्री की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे एस जयशंकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और ये ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप में ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी है 10 घनवे, और वहाँ की करेंसी क्या है? तो ताजिकिस्तानी सोमानी वहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की है? तो रिसेंटली आदिवासी टीबी पहल, तो इसको स्टार्ट किया है
डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा जो है इस आदिवासी टीवी पहल को स्टार्ट किया गया है। और ये जो आपका आदिवासी टीवी पहल को स्टार्ट किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा, तो इनके पास किस मंत्रालय का प्रभार है, ये किस मामले के मंत्री हैं? तो इनके पास देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों के मंत्री हैं ये, और प्लस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए रिसेंटली पशुओं जो भी मवेशी हैं तो उनके लिए जो है एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, और ये जो आपका एम्बुलेंस नेटवर्क है पशुओं के लिए, तो ये भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। और इसका निर्णय लिया किसने? तो आंध्र प्रदेश ने। तो यहाँ देख सकते हैं, तो ये है मैप, और ये है मैप पे आंध्र प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, एक है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक है आपका अमरावती, और ये जो आपका अमरावती है तो अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और एक है आपका जुडिशली कैपिटल जो कि कुर्नूल है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। और टोटल लोकसभा कितना है, लोकसभा सीट कितना है आंध्र प्रदेश में? तो टोटल लोकसभा सीट है आपका 25, राज्यसभा सीट है 11, और विधानसभा सीट 175। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए फिच रेटिंग्स, तो इसने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो है अपने भारत की जो जीडीपी है तो ये 12.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर ऑफ द डे, तो इसका आंसर जो आपको कमेंट करके बताना है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, तो इसको स्टार्ट करने के लिए अनाउंस किया है, इसको शुरू करने की घोषणा की है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत ने अभी इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को स्टार्ट करने की घोषणा की है। ओके, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, महाराष्ट्र में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर झारखंड में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है तो ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट में ज़रूर अपना आंसर लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली बेहतर ढंग से मनाइए, गुलाल के साथ मनाइए।